अब 3 बारी शांत मुद्रा में, योग मुद्रा में बैठकर भावार्थ सहित ओम शांति की महामंत्र सब उच्चारण करेंगे और अनुभव करेंगे 3 बिंदी की पढ़ाई। पहली बारी ओम शांति की महामंत्र के अंदर अनुभव करेंगे। पहले तो श्वास लेंगे, हेवी श्वास, हेवी ब्रीथ, और फिर ओम ध्वनि के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप निकल जाएगा, प्राणायाम हो जाएगा। लेकिन बुद्धि रूपी नेत्र से पहली बारी में अनुभव करेंगे, दर्शन करेंगे परम ज्योति बिंदु शिव भगवान शांति के सागर। शांति से पहले भी एक बार ब्रीथ लेंगे, पॉज रखेंगे। दूसरी बारी में अनुभव करेंगे दिव्य ज्योति बिंदु में एक देवात्मा, बाप समान शांति सागर, बाप समान शांति सागर, रूप में बिंदु लेकिन शांति सिंधु, शांति सागर। तीसरी बारी में अनुभव करेंगे परम ज्योति बिंदु के साथ में दिव्य ज्योति बिंदु, कम से कम 1 घंटा साथ रहूं, कंबाइंड रहूं, शिव शक्ति स्वरूप में रहूं। इसीलिए तीसरी बारी ओम शांति महामंत्र के अंदर अनुभव करेंगे तीसरा बिंदु एक पावरफुल फुल स्टॉप सर्व संकल्पों को। ठीक है, सर्व संकल्पों को शांत कर देंगे, प्रयोगी बनेंगे, अनुभव करेंगे, अनुभवी बनेंगे। सबसे अनुरोध है, योगी मुद्रा में बैठ गए हैं, बैकबोन को, कमर को सीधा करके, हड्डी को, और श्वास लेंगे 3 बारी में 6 टाइम्स श्वास लेंगे और छोड़ना ओम शांति में हो जाएगा। शांति। 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 ओम शांति। – 2014 नया साल की बहुत बहुत मुबारक हो। उसमें भी विशेष शिव जयंती महीना फरवरी महीना में आज महायज्ञ में कुंभ मेला में पधारे हुए विशेष त्रिवेणी जैसे ईस्टर्न जोन, तमिलनाडु जोन और नेपाल जोन की सेवाधारी भाई बहने और पार्टी में आए हुए भाई बहने और जहां जहां से भी पहुंचे हैं, और नदियों की संगम इस कुंभ मेला में हर एक ब्राह्मण सो फरिश्ता को बहुत बहुत शिव जयंती महीना मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। कभी अगर दिल करता है ताली बजाने के लिए तो इशारा मिला है, उसको ही कायम रखेंगे। एक हाथ की ताली बजाएं, ऐसे ऐसे नहीं कर देंगे, लेकिन समझ गए, राइट हैंड चाहे लेफ्ट हैंड की। तो आवाज से परे की ताली, फरिश्तों की ताली। अब ये विशेष
हम सब बाप दादा से अव्यक्त से व्यक्त में पधारमणि की इंतजार में हैं, तैयारी में हैं। मिलन मनाने के लिए बहुत प्यार से उत्साह उमंग के साथ पहुंचे, लेकिन हम सब की सूक्ष्म तैयारी क्या है, थोड़ा जरूर ध्यान देना है, चेकिंग करना है। और चाहिए तो वरदानी बेला है, समय है। वरदान भूमि पर पधारे हैं। वरदाता बाबा की वरदानी हस्त हर एक ब्राह्मण के सिर पर है। वरदानों की वर्षा के नीचे हैं, फुवारा के नीचे हैं। ऐसे अनुभव करते हुए हम जो श्रेष्ठ संकल्प करेंगे अपनी तैयारी के लिए, बाप दादा की वरदान उसको जरूर सफल करेगा, इतना तो विश्वास है जरूर। और अभी अभी 2013-14 सीजन के अंदर अक्टूबर 24 से लेकर के आज 31 जनवरी तक हम सब बाप दादा की पधारमणि की सब राज भरा आवागमन का खेल देख रहे हैं, अनुभव भी कर रहे हैं। क्या इशारा प्राप्त कर रहे हैं। कहते हैं देवताओं के लिए इशारा काफी है, और हम सब बाबा के चुने हुए सिलेक्टेड देवात्माएं, साधारण आत्मा नहीं। 84 जन्म के अंतिम जन्म में, कलयुग के अंत में, जैसे श्री कृष्ण जी के नाम रूप देश काल परिवर्तन हो गया था, वैसे हम सब देवात्माओं का 33 करोड़ देवताओं का भी नाम रूप देश काल परिवर्तन हो गया। एक एक बात पर कितना निश्चय बुद्धि हमारा बन गया है, वो फिर विजय का आधार है। तो हम सब देवात्माएं हैं ना, हाथ खड़ा करे, सब देवात्माएं हैं ना, या कोई साधारण आत्मा बैठे हैं? नहीं, सब देवात्माएं हैं। तो देवी देवता आत्माएं, भगवान जो पढ़ाने वाले, श्रीमत देने वाले, उनकी इशारा और प्यार से बाप की पालना देने वाले बाप के रूप में, वो पालना देवताओं के लिए काफी है। पढ़ाई में इशारा वो भी बहुत है, क्योंकि कभी न हम भूल जाए कि मैं देवात्मा, एक पवित्र देवात्मा हूं, देवी देवता आत्मा। कोर्स सुनने के टाइम पर शुरू में सुने थे, आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ये पक्का किए थे। लेकिन अभी सिर्फ आत्मा नहीं, सिर्फ ब्राह्मण आत्मा नहीं, मैं एक पवित्र देवात्मा हूं। गारंटेड है ना, गारंटी अपने ऊपर। सब हाथ उठाए, हाथ उठाए, बहुत अच्छा। और एक बार उठा रहे हैं, गारंटी को अंडरलाइन कर रहे हैं। और जो जो हाथ उठा रहे हैं, उनके हाथ को कौन पकड़ रहा है? अव्यक्त बाप दादा पकड़ रहे हैं या नहीं? अनुभव कर रहे हैं, वो हैंडशेक कर रहे हैं। ठीक है। तो प्राण प्यारे बाप दादा के जो जनवरी 18 का भी इशारा है, अव्यक्त दिवस का इशारा, स्मृति दिवस, सो समर्थी दिवस का इशारा, दोनों बाप के समान बनो। आकारी बाप, ब्रह्मा बाप, पिताश्री बाबा, उनके समान बनो, निराकारी बाप के समान भी बनो, दोनों बाप के समान बनो। ठीक है। और उसके साथ साथ बाबा ये भी बताए हैं, बाह बाह का गीत गाओ। बाहरे में पद्मा पदम भाग्यशाली में बाह, बाह मेरा भाग्य विधाता बाबा, बाह बाह। बाह ड्रामा माँ, बाह बाह। बाबा डायरेक्टर बाप है, परम ज्योति निराकारी बाप तो ड्रामा माँ है। अनादि अविनाशी ड्रामा के अंदर हर एक का पार्ट करेक्ट एंड एक्यूरेट नूंदा हुआ है। और हर आत्मा भी निराकारी ज्योति स्वरूप एक स्टार के मुआफिक है। अनादि स्वरूप में एक आत्मा है, निराकारी है, स्टार के मुआफिक है, एक सितारा है। बाबा आज भी वरदान दिए हैं, रूहानी दृष्टि से देखो, रूहानी वाइब्रेशन फैलाओ, रूह स्वरूप में रहो
रूहे गुलाब बन करके रहो। बाबा की रूहानी बगीचा है, दूसरों को भी रूहानी दृष्टि से, आत्मिक दृष्टि से देखो, आत्मदर्शन करो। आत्मिक स्थिति, आत्मिक दृष्टि और परमात्मिक वृत्ति, श्रेष्ठ वृत्ति, शुभ वृत्ति, शिव वृत्ति, शिवमय वृत्ति हो। इसलिए बाबा का इशारा था, वृत्ति द्वारा वृत्तियों को परिवर्तन करने की अब प्रयोगी बनो, ऐसे सफलता के सितारे बनो, जो बहुत पावरफुल सेवा की यंत्र है। औरों के मनोवृत्ति को परिवर्तन करने की वृत्ति द्वारा वातावरण क्रिएट करो। जैसे एक आइसबर्ग होता है, बर्फ का खंड होता है, उसके चारों तरफ एक शीतलता का, ठंडक का एक एटमॉस्फेयर होता है, एक क्षेत्र बन जाता है जहां तक वो ठंडक फैला सकता है। छोटा सा होगा साइज का, छोटा सा एरिया होगा। बड़ा बर्ग होगा, बहुत बड़ा आइस पीस, तो बहुत बड़ा एरिया को भी दूर से भी पता लगेगा, 5 फीट 7 फीट से पता लगेगा ठंडक है। वैसे गर्म अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, मोमबत्ती का एक शिखा, वो कितना एरिया को गर्म करेगा। लेकिन एक बहुत बड़ा हीटर लगा देते हैं या कुछ गर्म करने का यंत्र लगाते हैं, तो बहुत बड़ी एरिया को, सारा रूम को, कमरा को गर्म कर देता है। एयर कंडीशनर लगा देते हैं, वो सारा रूम को ठंडक फैला देता है। तो बाबा भी क्या चाहते हैं, कल भी क्या इशारा दिए, बच्चे सिर्फ स्व प्रति समय संकल्प खर्च नहीं करो, नहीं तो एक व्यक्तिगत रूप में राजा बन जाओगे। ज्यादा से ज्यादा ऊंचे से ऊंचा पोजीशन लोगे तो एक व्यक्तिगत रूप में राजा, लेकिन विश्व महाराजन कब बनोगे, कैसे बनोगे? तो विश्ववासी आत्माओं के प्रति तुम्हारा श्वास संकल्प शक्ति थोड़ा प्रयोग में आए। वरदाता बाबा का भी ये वरदान था, याद होगा कईयों को। बच्चे सदैव विश्व की स्टेज पर जैसे तुम उपस्थित हो, बैठे हो, चल रहे हो, सो रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, कर्म योगी हो, भोजन स्वीकार कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको सारा विश्व जैसे दर्शन कर रहा है। विश्व की स्टेज पर आपका हर कर्म यादगार बन जाए, ठीक है? क्योंकि देवताओं का हर कर्म यादगार नहीं बनेगा, नहीं तो भक्ति मार्ग में मंदिर कैसे बनेंगे? तो ये संगम युग का ही सारा रिप्रेजेंटेशन, रिफ्लेक्शन द्वापर युग से कलयुग के अंत तक देख रहे हैं। भक्ति का जितना भव का एक एक देवात्मा की ये भगवत लीला है। भगवान के साथ जो उनकी चरित्र है, कितना लगन है, कितना प्यार है, एक प्रभु को पा करके कितना बेसुध है, बेसुध गोपी बन गए हैं। ये गोपी का भागवत का चरित्र फिर द्वापर युग में मंदिर और मूर्ति बन गए। इतनी पूजन, संगम युग की लगन, द्वापर युग में रिटर्न मिलेगा भक्तों से पूजन, वंदन, गायन, और जो कुछ भोग अर्पण करेंगे प्यार से, जो कुछ करेंगे, ये हम आत्माओं की प्रभु के साथ जो लगन अभी चल रहा है, पुरुषार्थ का लगन का, भागवत की लीला, गीता भागवत की लीला, फिर भक्ति मार्ग की जो इतनी कर्म कांड है, सब कुछ होगा हम बच्चों के, हम आत्माओं के आधार पर। तो इतना महत्व रख करके एक एक श्वास सेकंड हम व्यतीत कर रहे हैं, या इतना साल हो गया ज्ञान मार्ग में, वो गिनती करते हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहेगा। लेकिन हम जन्म से भी हमारा लगन कैसा है, हमारा निश्चय कैसा है, हम कितना आत्मचिंतन में रहते हैं। कल भी बाबा क्या बताए, मंत्र यंत्र उसकी निरंतर प्रयोग से महान अंतर का समाप्त, अंतर का समाप्त। और मंत्र, वो पहला मंत्र मन मना भव, मेरे साथ रहो। तो भगवान के साथ और संग के लिए जैसा देश वैसा वेश धारण करना पड़ेगा।
तो मैं भी पवित्र आत्मा निराकारी स्वरूप में, बाप समान निराकारी स्वरूप, ज्योति बिंदु स्वरूप, परम धाम में जो अनादि स्वरूप था, उसको अगर निश्चय विश्वास रखते हैं, शरीर को वस्त्र समझ लिए, शरीर एक मूर्ति है, मैं मूर्त हूं, पूजन योग्य, गायन योग्य मैं मूर्त, निराकारी ज्योति हूं, आत्मा हूं, विल पावर, लाइफ फोर्स एनर्जी हूं, चैतन्य शक्ति हूं, स्टार के मिसल हूं, चैतन्य सितारा हूं। बाबा जिस आत्मा को इतनी महिमा करते करते, बाबा भी बाह बाह करते, महिमा करते करते, तुम कोई कम हो क्या? तुम तो मेरे नूरे रतन हो, नयनों के नूर हो, नयन पितुला हो, पुतला, तुम मेरे गले के हार हो, तुम मेरे मस्तक मणि हो, तुम मेरे सब कुछ हो, तुम मेरे लिए संसार हो, तुम बच्चों के द्वारा मैं संसार देखता हूं। संसार की हालचाल क्या है? क्योंकि हम साकारी स्वरूप में आत जात होते, घूमते फिरते, शरीरधारी साकारी आत्माओं के साथ रहते हैं। तो बाबा हम बच्चों के द्वारा प्रवेश करके भ्रुकुटी में बैठ करके, फिर और जो अनजान बच्चे हैं, अनजान बच्चे, भगत बच्चे, अज्ञानी नहीं कहेंगे, भगवान कभी उच्चारण करेंगे, ठीक है, उनके लिए, ज्ञान सागर के लिए, लेकिन हमारे भाई है, हम भी ऐसे भगत थे, कल थे, 10 साल पहले थे, 2 साल पहले थे, 25, 30, 40 साल पहले थे। उनके प्रति कितना तुम्हारा दिल में रहम है, दया है, करुणा कृपा है, तो फिर करुणा के सागर भी तुम्हारे दिल में बैठ जाए। तुम्हारे दिल में कोई हार्ट नहीं है, वो तो पंपिंग स्टेशन है शरीर के लिए, खून की पंपिंग स्टेशन, लेकिन आत्मा के लिए दिल तो बुद्धि है, दिव्य बुद्धि, लोटस लाइक बुद्धि है, जिस बुद्धि में मैलापन कुछ टिकेगा नहीं, भगवान की वरदान है, जन्मदिन का गिफ्ट है, बर्थडे गिफ्ट। अगर गॉड फादर कुछ दिए हैं तो दिव्य बुद्धि का एक लोटस सिंहासन दिए। उस दिव्य बुद्धि को दिव्य ज्ञान से रोज उसको साफ रखते, नहीं तो मैला हो जाएगा। वो दिव्य बुद्धि अगर देह भान को टच करेगा, मैं और मेरापन को टच करेगा, मैला हो जाएगा, जंक हो जाएगा। वो दिव्य बुद्धि दिव्य ज्ञान को धारण नहीं कर सके। और हम सब क्या चाहते हैं? बाप समान, बाप समान बनो, बाप समान बनो। पहले क्या स्लोगन था? आज तो 78 साल हो गया है महायज्ञों को। जो जब भी जन्म लिए हैं, शुरू शुरू का स्लोगन भगवान का था, महामंत्र, सी फादर एंड मदर, माता पिता को देखो, देखना है तो उन दोनों को देखो। फिर बीच में क्या स्लोगन आया? फॉलो फादर एंड मदर, फॉलो करो। अगर फॉलो करना है तो फिर उन दोनों को फॉलो करो। साकार में ब्रह्मा बाप, मीठी माँ जगदम्बा सरस्वती, बाकी सब पुरुषार्थी हैं, तो इसीलिए तुम हलचल में नहीं आओ, दोनों को देखो और फॉलो करो। अभी क्या सीजन चल रहा है? वरदानी सीजन, वरदानी बेला। बी लाइक फादर एंड मदर। बनना है तो बाप समान मां समान बनो। अभी फिर बोल के चले गए कि दोनों बाप के समान बनो, निराकारी और आकारी बाप के समान बनो। आकारी बाप तो सब डायरेक्शन को एक्शन प्लान में करके दिखा लिए, जीवन में ट्रांसलेट करके दिखा दी, क्योंकि वो नंबर 1 सोल है ना, हीरो एक्टर है ना, कृष्ण जी की आत्मा है ना। या इसमें कोई दो राय है, दो विचार है किसका? कृष्ण जी की आत्मा, जिनको भगवान मान करके, पूरा ही भगवान मान करके, द्वापर युग से सनातन धर्म के अंदर, देवी देवता धर्म के अंदर, या जिसको हिंदू नाम दे दिए गलती से, वो भी ड्रामा में फिट है। तो फिर वही कृष्ण जी को भगवान मान करके सारा प्रार्थना अर्पण करते, भावना अर्पण करते। तो कृष्ण जी की आत्मा वो भगवान को पूरा पूरा फॉलो करके, उनकी श्रीमत को फॉलो करके दिखा दी, एक्शन में, जीवन में ट्रांसलेट करके दिखा दी, साकार स्वरूप में। बाबा जैसे कहते हैं, स्मृति में है, तुम नॉलेजफुल बहुत बन गए, लेकिन स्वरूप में कहां तक आया है? प्रैक्टिकल लाइफ में कहां तक आया है? जो स्मृति और स्वरूप
दोनों को बराबर करके ब्रह्मा बाप की चरित्र दिखा दी। एडवांस पार्टी में पहले जाकर के आकारी स्वरूप में महातपस्या में बैठे और सारा विश्व की सेवा के लिए, विश्व कल्याणी बनने के लिए, विश्व परिवर्तक बनने के लिए, विश्व सेवाधारी बनने के लिए ये ड्रामा में पार्ट है, प्रमोशन का पार्ट। साकारी शरीर में कोई है तो सारा विश्व भर में जा सकते हैं, और यहां तो कुछ बंधन है, कारोबार का संबंध रहेगा महायज्ञ में। इसीलिए धीरे धीरे बड़ी दादी का पार्ट, बड़ी दीदी का पार्ट, बड़ी दादी का पार्ट, आदरणीय अपनी दीदी ईस्टर्न जोन नेपाल और तमिलनाडु, समय था जब एक ही जोन था आदि में, मीठी रोजी बहन जी थी, और हमारी परदादी, दुनिया में सब कहते हैं परदादी, हम ईस्टर्न जोन वाले, नेपाल तमिलनाडु जोन वाले सब प्यार से दीदी कहते थे, अपनी दीदी। बाकी बड़ी दीदी दीदी मनमोहिनी जी। तो सब एक एक करके एडवांस पार्टी में चले गए विश्व सेवा के लिए, अनलिमिटेड सेवा के लिए, क्योंकि शरीर सत्ता कुछ भी है फिर भी एक लिमिट है, इसका स्थान काल पात्र सब कुछ अलग है। लेकिन जो फरिश्ता बन गए, अव्यक्त बन गए, बहुत पावरफुल बन गए। तो कितना हम व्यक्त अव्यक्त का ड्रिल करते हैं, अभी अभी व्यक्त में, अभी अभी अव्यक्त आकारी स्वरूप, आकारी बाबा के समान, अभी अभी निराकारी भाव के समान, परम धाम निवासी। 3 मंजिल का कितना जल्दी हम ड्रिल करते और कितना बाह का गीत गाते। बाप के समान बनना भगवान क्या सिखाए, और सदैव याद रखेंगे। इस आत्मा को भी मन बुद्धि में बहुत ख्याल आता है। बाप दादा का बहुत पहले भी बाबा बोले थे, बोलते रहते हैं, दोनों बाप अभी प्रत्यक्ष होना चाहते हैं। ब्रह्मा बाप भी गुप्त रूप में वो भी प्रत्यक्ष होना चाहते हैं। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां इतने हैं, लाखों हैं, लेकिन इनका बैकबोन कौन है? ब्रह्मा बृहत मां कौन है? जन्म देने वाली कौन है? शिव बाप का, माता पिता का, माता का पाठ ब्रह्मा द्वारा, बृहत मां द्वारा प्ले हुआ, मुख द्वारा दिव्य जन्म दिए, दिव्य ज्ञान गीता ज्ञान योग के द्वारा जन्म दिए, योग बल से पैदा हुए बच्चे, इसीलिए दिव्य जन्मधारी बन गए, दिव्य जीवनधारी बन गए। इतना परिवर्तन आ गया, कितना आंसू परिवर्तन आ गया, कितना झटकू बन गए। जो किसी भी बाबा के जो डिवाइन फादर्स हैं, बाबा के राइट हैंड बच्चे हैं, जो भिन्न भिन्न धर्म के फाउंडेशन मुख्य हैं, धर्म पिता है, गुरु हैं, या कोई साधु संत हैं, उनके जो फॉलोअर्स बनते हैं, इतना प्रैक्टिकल लाइफ में त्याग तपस्या का परिवर्तन दिखाई नहीं देता है। इतना ही डिफरेंस है गुरु और सदगुरु, जगत गुरु। ये धर्म पिता और परम पिता में यही डिफरेंस। धर्म पिता तो बहुत है, परम पिता तो एक है। वो धर्म पिताएं भी परम पिता को सम्मान दिए हैं, मानते हैं, गॉडफादर कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, खुदा अल्लाह कहते हैं, लेकिन उनके फॉलोअर्स समझ नहीं पाए, उनसे ही थोड़ा बहुत कुछ प्राप्ति अनुभव हुआ, वहां लटक गए, अटक गए। तो आज परमपिता परमात्मा के हम डायरेक्ट बच्चे हैं, डायरेक्ट स्टूडेंट्स हैं, रोज पढ़ाई पढ़ाते हैं, व्यक्त अव्यक्त मुरली रिवाइज कोर्स, कितनी पढ़ाई पढ़ाते हैं। उसी पढ़ाई को लेकर के सिंप्लीफाई, सरल करके दीदी दादी बड़े भाई बहनें सब आपके सामने रखते हैं, जो अनुभव में लाए, जो धारणा में लाए। तो हम वो डिफरेंस को दुनिया में, अंतर को दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे? परमात्मा स्वयं पढ़ा रहे हैं, परमपिता परमात्मा स्वयं भगवान हमको अडॉप्ट किए और दिव्य ज्ञान द्वारा पालना दे रहे, रोज हमको समझा रहे हैं, तुम क्या करो क्या नहीं करो। भगवान के बच्चे होकर के तुम्हारा रहन सहन चाल चलन कैसे होना चाहिए, ये तुम्हारा रिहर्सल चल रहा है। देवता बनने से पहले रिहर्सल तो पूरा कॉपी होता है ना, जेरॉक्स कॉपी जैसे एग्जैक्ट, सिर्फ थोड़ा ड्रेस चेंज होता है। स्टेज रिहर्सल एक होता है, लास्ट एंड फाइनल रिहर्सल। उसके बाद स्टेज पर जो बेस राजा रानी का, नौकर चाकर का जो पहनना है पहन करके आ जाते, सिर्फ थोड़ा मेकअप, इतना तो। बाकी तो पार्ट वगैरह जो जिसका है पूरा अच्छी तरह
मतलब कंठस्थ मुखस्थ करके उसको अच्छी तरह धारण करके वो सब प्ले बहुत अच्छा करते। तो हम देवताओं की अभी गुप्त वेश में चाल चलन चल रहा है, रिहर्सल चल रहा है, ये याद रहता है तो कितना श्रेष्ठ पाठ होगा। और हम यहाँ भगवान को शो करने के लिए, प्रत्यक्ष करने के लिए एक एक बाबा का बच्चा, एक बच्चा भी कोई कम नहीं, एक मैग्नेट जैसे सुप्रीम मैग्नेट के साथ वो संग में जुट करके बुद्धि की जोड़ से वो भी मैग्नेटिज्म को प्राप्त कर लिया। संसार में ये कुछ वंडर दिखाने के लिए हम भगवान से पालना प्राप्त कर रहे हैं। देखना है तो आप स्टडी करो, नजदीक से आकर के हमको स्टडी करो। वेलकम, मोस्ट वेलकम। तो भगवान ज्ञान के सागर है, गुणों के सागर है, सर्वशक्तिमान है। तो उनके समान बनना यानी ज्ञान सागर, बाप के समान ज्ञान सागर बनना। और बाबा कहते हैं जन्मदिन से सारा ज्ञान सागर सब कुछ दे दिया है, विल कर दिया है, कुछ बाकी नहीं रखा है। आजकल ज्ञान सागर को कुछ और लहर फैलाने की है नहीं, इसलिए छोटी सी मुरली थोड़ा सा कुछ बता करके खुश खैरापत पूछ करके बाबा छुट्टी ले लेते, या किसी बात को थोड़ा रिपीट कर देते हैं 2-4 बार। साकार में पालना प्राप्त नहीं किए हैं, अव्यक्त में आए हैं। अव्यक्त तो और पावरफुल है, कोई कम बात नहीं, थोड़ा थोड़ा कुछ बोलकर। तो सागर सब कुछ लुटा दिए हैं बच्चों के पीछे। तो ज्ञान सागर तो सब कुछ दे दिए, थालियां भर भर करके मुरलियों के द्वारा। और फिर है सर्वशक्तिवान, शक्तियों के सूर्य के समान। शक्तियों के सूर्य पात्र अपात्र नहीं देखते हैं, सबको, सब पात्र आत्मा है, सब भगवान के बच्चे, सब मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाए। वो भी रोशनी, सूर्य की रश्मि शक्ति के मुआफिक दे रहे, सदैव उनकी शक्ति पहुंच रहा है। लेकिन सिर्फ थोड़ा दोनों तरफ की कनेक्शन चाहिए, तब शक्ति प्राप्त होगी। उल्टा, घोड़ा को उल्टा कर दिए हैं, वो मुख लेकिन होगा ना इंद्र देवता की तरफ, बरसात की तरफ, वो बरस रहे हैं, लेकिन मुख उसकी तरफ होगा तब तो भरेगा, भरपूर हो जाएगा। उल्टा कर देंगे घोड़ा को तो वो तो बह जाएगा, वो अंदर खाली की खाली रहेगा। तो इसलिए सिर्फ थोड़ा सूर्यमुखी बनना है। शिव बाप के लिए प्यार से उनकी तरफ हमारा बुद्धि होना चाहिए, मुख होना चाहिए, उनके साथ प्यार होना चाहिए। मेरे बाबा, प्यारे बाबा, मीठे बाबा, सिकिलदे बाबा, प्राण प्यारे बाबा, प्राणेश्वर बाबा, मेरे बाबा, प्यारे बाबा, मीठे बाबा, कुछ ना कुछ एडजेक्टिव लगा करके दिल से प्यार से आंख में भी खुशी की आंसू भर जाए, प्रेम के आंसू आ जाए। वो कहां गए नहीं है, वो निराकारी बाप। अब दिल से कहो मेरे बाबा, दिल से कहो प्यारे बाबा, चाबी लग गया, हजूर हाजिर हो गया, साथ दे दिया। संगम युग पर भगवान बोल दिए तुम्हारा ये कंबाइंड स्वरूप वरदान है, शरीर के साथ आत्मा जैसे कंबाइंड। सतयुग में जैसे लक्ष्मी नारायण कंबाइंड दिखाते हैं विष्णु रूप, वैसे संगम युग पर तुम ब्राह्मण आत्माएं भी कंबाइंड हो, शिव शक्ति स्वरूप हो। अकेले कभी नहीं बन जाओ, गलती से भी मैं अकेला नहीं बनूं, अकेला नहीं रहूंगा। भगवान भी वायदा करते हैं, वचन निभाते हैं, मैं सदा संग में रहूंगा, साथ दूंगा, साथ निभाऊंगा, अंतिम श्वास तक साथ दूंगा। इसीलिए तो संगम युग है। संगम युग तो पीछे की बात है, इतना साल हो गया, गिनती करते हैं ज्ञान के हिसाब से, किसको सुनाते हैं। बाबा बोल दिए ना, सुनाने वाले बहुत अच्छा बन गए, लेकिन अनुभवी तो संग, बाबा के संग में, प्रभु के संग में, बाबा कहने से कभी कभी थोड़ा ढीला हो जाते। बाबा जैसे गुरु बाबा द्वापर कलयुग के, या लौकिक बाबा, बापा पिताजी नहीं, भगवान के साथ, शिव बाबा के साथ, निराकारी बाप के साथ सदा साथ रहने वाले निराकारी ज्योति स्वरूप बेस होगा, हमारा अनादि स्वरूप रहेगा।
तब बाप संग देगा, साथ देगा। दोनों तरफ की चाहिए प्यार। बाबा का साथ संग चाहिए, संगम चाहिए, संगम का क्षण क्षण, संगम का मोमेंट मोमेंट, सेकंड सेकंड। तब तो जोड़ जोड़ करके संगम युग बनेगा। संगम का महीना, संगम का वर्ष, संगम का युग। ये तो कोई भगत जैसे कभी 1 घंटा बैठ गए, ऐसे योगी तो नहीं है 1 घंटा वाले, 2 घंटा वाले। योगी जीवन, योगी यानी जोड़, संगम, प्रभु के साथ प्रेम में बंध गया है। परम ज्योति में इतना एकात्म हो गए, मैं और मेरापन का कोई भाव भावना नहीं। किसकी दृष्टि और कहां जा रहा है क्या? थोड़ा थोड़ा जा रहा है शायद, नहीं जाए। वही ब्रह्मा बाप की दृष्टि, बड़ा पावरफुल दृष्टि, सामने स्टेज पर देख रहे। बाकी जो चल रहा है वो नाटक चल रहा है, साइड सीन चल रहा है, कुछ चल रहा है, वो भी हम बच्चों के लिए चल रहा है, पहले से प्रिपेरेशन। वो क्या है? स्थूल चीज। तो और कहां दृष्टि न जाए, दृष्टि सामने बाप के साथ रहे, दृष्टि में दृष्टि मिल जाए तो आत्मा के साथ कहां मिलेगा? कहां मिलन होगा आत्मा का? आत्मा का ब्रह्मा बाप की भ्रुकुटी में जो बैठे हैं उनके साथ मिलन होगा। समझ में आया थोड़ा सा? 2 आंख अगर ब्रह्मा बाप की 2 आंख के साथ कोइंसाइड करेगा, टच कर जाएगा, तो भ्रुकुटी में जो आत्मा बैठी है, देवात्मा, वो कहां मिलन, कहां संगम होगा उनका? ब्रह्मा बाप की भ्रुकुटी में भी डबल इंजन बैठे हैं, सदैव बाप दादा बैठे हैं ना। मैं आकर के भ्रुकुटी में बैठ जाता हूं, उनको जगह नहीं चाहिए, कुर्सी नहीं चाहिए, उनका शरीर नहीं, स्थूल शरीर के लिए कोई कुर्सी चाहिए, 1.5 फीट बाई 1.5 फीट चाहिए, 2 फीट बाई 2 फीट, 4 स्क्वायर फीट चाहिए एरिया। लेकिन शिव बाप को कुछ चाहिए, स्थान चाहिए नहीं। वो ज्योति बिंदु स्टार, परम ज्योति, महाज्योति आकर के सुप्रीम स्टार बैठ जाता है, तो मिलन हो जाएगा। बाबा का, परम ज्योति का एक जेरॉक्स कॉपी यहां बैठा है जो संगम कर रहा है। शिव शक्ति स्वरूप बहुरूपी बाबा है ना। और कहते ना, हर गोपी के साथ एक गोपी वल्लभ, कहते हैं हर गोपी के साथ एक गोपी वल्लभ। कहां की कहानी है, कहां की ये पढ़ाई है, पाठ है? भागवत की पढ़ाई, हर गोपी के साथ एक गोपी वल्लभ। तो कितने गोपी वल्लभ थे? गोपी वल्लभ तो गोपेश्वर पिता परमात्मा है, परम ज्योति है, प्यारा शिव बाबा है, प्राण प्यारा बाबा है, जगत कल्याणी है। तो इसीलिए परम ज्योति हमारे जो गोपेश्वर, कृष्ण जी गोपेश्वर में जिनको पूजन करते हैं, द्वापर युग से दिखाते हैं, तो वही गोपी वल्लभ बाप, बहुरूपी बाबा, लाखों बच्चों के साथ भी लाख बाबा है। फोटोकॉपी निकल सकता है? नहीं निकल सकता है। लाख कॉपी नहीं निकल सकता है। तो इसलिए हर एक ज्योति बिंदु के साथ परम ज्योति बिंदु साथ में, भ्रुकुटी में, तो मंगल मिलन होगा। तो इसलिए और कहां दृष्टि न जाए। इतना स्वराज्य अधिकारी मालिक बच्चा है, कंट्रोलिंग रूलिंग पावर। मन को जहां टिकाना है टिका दे। वही महामंत्र बाबा बोले, शुरू शुरू की मंत्र बच्चे तुम भूल गए, आदि का मंत्र सो अंत का मंत्र। मैं कौन, मेरा कौन? मैं पवित्र दिव्य आत्मा हूं। तो पिता परमात्मा के साथ मन को जोड़ो, ठीक है ना। बाह बाह का गीत गाओ। बाह बाह का गीत कौन गाएगा? बाबा के लिए बाह बाह। बाह मेरा भाग्य विधाता बाबा बाह। बाह रे मैं बाह। और बाह हर एक का पाठ भी बाह। जो पाठ जिसका चल रहा है उसमें भी बाह बाह का गीत गाए। जो सीन सीनरी जा रहा है घटना, उसके ऊपर भी बाह बाह। तो बाह बाह का गीत कौन गाएगा? जो बाबा बताए, जरूर मनन चिंतन किए होंगे, अपने जीवन पर भी देखे होंगे, ढूंढे होंगे। बाह बाह का गीत कौन गाएगा? शाबाशी का गीत कौन गाएगा? जो संतुष्ट है, भगवान के ऊपर भी संतुष्ट है, उनकी पाठ पर, दाता विधाता वरदाता के ऊपर, तो बाह मेरा भाग्य विधाता बाह। जो जीवन आप दिए हो बाबा, जो गोदी में, अपने गोदी में उठा लिए हो, बच्चा बनाए हो, बाह बाह, मैं संतुष्ट, खुशहाल हूं, बेहद खुशी, आनंद का पारावार नहीं, पद्मा पदम भाग्यशाली हूं। इतना अगर खुशी है, संतुष्टि है, तो बाबा के लिए बाह बाह का गीत गाए।
अपने जीवन पर अगर संतुष्टि है और खुद के ऊपर भी वाह वाह का गीत गाएंगे, जो पाठ मिला है, किसी के साथ कंपटीशन नहीं, कंपैरिजन नहीं, रीस नहीं, ईर्षा नहीं, द्वेष नहीं, कोई जरूरत नहीं। हर एक का पाठ बहुत अच्छा है, लेकिन इस आत्मा की भी पाठ बहुत अच्छा है। बाबा बहुत अच्छा पाठ दिया है, दिनों दिन रिवील करता है, प्रत्यक्ष करता है। आज दिन में क्या पाठ था, इस सीजन में भगवान के घर में आने का था। वाह मेरा भाग्य, कितने कोशिश किए, कितनों का टिकट कैंसिल हो गया, कितनों का कुछ हो गया, इधर उधर हो गया, लेकिन हम कैसे भी गाड़ी में बैठ करके, चाहे जो भी साधन था, प्रोग्राम ड्रामा अनुसार आकर के पहुंच चुके हैं। तो कितना बाहरे में पद्मा पदम भाग्यशाली में। बाबा कहते हैं कैसे भी, चाहे टांग टूट जाए, कुछ हो जाए, हाथ टूट जाए, तुम बैठ जाओ गाड़ी में और आकर के पहुंच जाओ, भाग्य को लेकर के पहुंच जाओ। भाग्य की भगवान सराहना करते, भाग्य विधाता भाग्य देखते हैं, भाग्य की रेखाओं को देखते हैं। पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा को ही देखते हैं, शरीर को, वस्त्रों को, क्या पहरवा, इसको नहीं देखे। कल जैसे भगवान बोल रहे थे, दुनिया की स्टेज पर जैसे जाते हैं वैसे पहरवाइज पहन के जाते हैं। भाई शादी बर्बादी पर जाएंगे, वैसे माताएं, हमारी मीठी मीठी माताएं बैठे, अभी तो सफेद वस्त्रधारी सब। माँ सरस्वती की महीना था ना ये विशेष, तो माँ सरस्वती श्री पंचमी का महीना था, तो सफेद वस्त्रधारी हंस वाहिनी बन गए, होली हंस का वस्त्र पहन। लेकिन दुनिया की आत्माएं, हमारी कोई कोई भी माताएं एडजस्ट करके थोड़ा सेवा अर्थ पहन लेते हैं, कलरफुल, और यहाँ नाक में कान में क्या क्या पहन करके सब गहना वहना ऑर्नामेंट सज धज के जाएंगे। किसकी मुरादी में जाएंगे, मर गए हैं, कुछ हो गया है, ये सब पहनेंगे, अलमीरा खोलेंगे, या जो पहने हैं जैसे हैं थोड़ा चले जाएंगे, उनको कंसोलेशन देने के लिए, आश्वासना देने के लिए, उनकी दुख में दुखी, मतलब उनकी दुख को थोड़ा हल्का करने के लिए, थोड़ा समझाने के लिए जाएंगे। या साड़ी चेंज करेंगे, माताएं भाई चेंज करेंगे ड्रेस। सुन लिए अचानक उनका हार्ट फेल हो गया, सम हो गया, आपके फ्रेंड के पिताजी का, या कोई भी, क्या करेंगे, जैसे हैं वैसे चले जाएंगे या नहीं। ऐसे बाबा भी क्या बताते हैं, तुम जो हो जैसे हो, तुम मेरे हो, और जिसके हो वो भी सदा याद रखो। वही अगर भगवान हम जिसके हैं, जो हमको अपना बनाए है, जो हमारा आदि अनादि स्वरूप को जानता है, ज्योति से, परम ज्योति, और कोई नहीं बनेंगे, आप ही देवता बनोगे ना। और कोई बनने वाले होंगे, उनका भक्ति पूरा होगा, आएंगे, बाबा जानता है। तो इसीलिए बाबा की और हर बात की जो घटना घट जाती है, सीन सिनेरियां आती है, उसके लिए भी बाबा, उससे भी कुछ अच्छा ही मिलती है। बाबा भी कल वरदान दिए, विघ्न तुमको मजबूत बनाने के लिए आता है। तुम पढ़ाई पढ़ते हो, परीक्षा से डरोगे क्या, आने दो, मोस्ट वेलकम। जीनियस स्कॉलर्स, परीक्षा जल्दी हो जाए, उनका रिजल्ट पता चलेगा, प्रमोशन हो जाएगा, पोस्टिंग हो जाएगा, कल्याण है, बेनिफिट है, वो एग्जाम को चाहते हैं, एग्जाम चाहिए बीच में। तो हम बच्चों के लिए विघ्न कुछ नहीं, ये मन में ही विघ्न लगता है, समस्या लगता है, मन में कमजोरी है, स्थिति मजबूत नहीं है, पावरफुल नहीं है। नहीं तो पेपर है, पढ़ाई पढ़ते हैं पेपर है, नहीं तो और थोड़ा हायर स्टेज के हैं तो खेल है। खेल खेलने के लिए तो स्पोर्टिव स्पिरिट, प्यार से खेलने के लिए कौन मना करेगा, खेल को कौन इनकार करेगा, अवॉइड करेगा। तो इसलिए जीवन के ये सब खेल है, खेल समझ करके प्यार से उसको पार करो, अनुभवी बन जाओ। तो इसलिए हर बात के लिए बाबा की जो आह्वान है, अनुभवों से पढ़ाओ, अनुभवी बनो। ज्ञान की पॉइंट को सब तुम जानते हो, पूरा नॉलेजफुल हो, लेकिन एक एक ज्ञान बिंदु के अनुभवी बनो। बाबा के समान मुझे बनना है, मुझ आत्मा को, मैं तो साधारण आत्मा नहीं, बनने के लिए कोई आसमान की फूल को, इम्पॉसिबल को हम हाथ बढ़ाते हैं, हाथ उठाते हैं, या कोशिश करते हैं, या प्रयास करते हैं, नहीं, हम देवात्मा हैं, भगवान के समान ही देवता पूजन प्राप्त करते हैं। इतना देवताओं की महिमा हो गया द्वापर कलयुग में, शिव बाप की महिमा थोड़ा फीका पड़ गया। कृष्ण जी को, राधे जी को, नारायण जी को, विष्णु, इनको और ज्यादा सम्मान देने लगे, लेकिन शिव बाप को पहचान नहीं सके। देवताओं को बनाने वाला विश्वकर्मा को समझ नहीं पाए।
हम बच्चे ही यही किए हैं गलती। तो इसीलिए देवता कोई कम नहीं है, हम देवात्मा है, पूज्य आत्मा है, गायन योग्य, गुण के कारण गायन योग्य होंगे। तो इसीलिए गुणवान बनने के लिए यहां आए, जो दुनिया के सामने एक यूनिकनेस है और संस्थाओं के बीच में यूनिकनेस है। वैल्यू एजुकेशन, गुणों की शिक्षा, मूल्यों की शिक्षा, गुणवान चरित्रवान बनने की, जीवन में परिवर्तन लाने की। उसमें थोड़ा चाहिए ध्यान, थोड़ा धारणा। ध्यान धारणा, कभी कभी कहते हैं इनके तो कोई ध्यान धारणा ही नहीं। तो ज्ञान के ऊपर ध्यान चाहिए, गुणों के लिए धारणा चाहिए, उसके लिए शक्ति चाहिए। ज्ञान को गुण में परिवर्तन करने के लिए, गुणवान बन जाने के लिए, ज्ञान को अपना बना लेने के लिए, जीवन के हर इंद्रियों में दिखाने के लिए, व्यवहार में गुणवान चरित्रवान छुप नहीं सकते हैं। तो यही थोड़ा साइंस हमारा चल रहा है। ज्ञान जो सुन रहे हैं, अच्छा अच्छा ज्ञान सुन रहे हैं, लेकिन ज्ञान को गुण में परिवर्तन करने के लिए बाबा की शक्ति चाहिए। वो ज्ञान की सब्जेक्ट और योग की सब्जेक्ट से शक्ति। और योग सब्जेक्ट सुन के कोई डर जाते हैं। योग लेकिन प्यार, बाप के लिए प्यार नहीं। अभी अगर आप डायरी में बोला जाएगा आधा मिनट में आप आपकी जो डायरी कलम पकड़े हैं सब जागृत हैं, तो ओम शांति, सब जागृत हैं, हाथ उठाइए जो जागृत हैं। हाथ तो उठा देते, नहीं तो कोई किसको मदद करते हैं हाथ उठाने, चलो कोई बात नहीं, अच्छा है। अच्छा, कागज कलम पकड़े हैं तो खोले हैं या बैग में है? खोल के रखें। और जो लिखा पढ़ी नहीं जानते हैं, मीठी मीठी कोई होंगे, मीठी मीठी आत्माएं, वो अपने बुद्धि से याद करें। आप सिर्फ 10 का नाम लिख लीजिए, आपकी बहुत प्यार की लिस्ट का 10 का नाम तुरंत लिख लीजिए। 10 संबंध का लिख लीजिए जिनके साथ बहुत प्यार है आपका। आज अभी हाथ उठाने की नहीं, लिखने की, या मन ही मन लिस्ट बनाने की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के अंदर आपका प्यार का, जगत का सब लिस्ट समा लीजिए। बहुत प्यार है, कंसंट्रेटेड प्यार है, होल हार्टेड प्यार है, थोड़ा थोड़ा प्यार है, ऐसा नंबर वार प्यार है। 1 2 3 4 5 6 7 8 जो लिख लिए वो हाथ खड़ा करेंगे। कहां लिख लिए? लिख लिए? सोच लिए जी? वो सोचने को जब लिखत में प्रैक्टिकली लिखेंगे ना, फिर इधर उधर हो जाएगा। 2 का नंबर 6 में चला जाएगा, 7 का नंबर 3 में आ जाएगा, 2 में आ जाएगा। नंबर वार आप आत्मा का जहां सबसे ज्यादा प्यार है, जिसके साथ प्यार है, जिस वस्तु के साथ प्यार है, चैतन्य है चाहे जड़ है, व्यक्ति है चाहे वस्तु है, दोनों की लिस्ट 10, मैक्सिमम 10 में लिख लीजिए या सोच लीजिए। और लिस्ट नहीं बना जिनका सिर्फ एक में 10 समा गया, 10 क्या 100 भी समा जाएगा। 100 के लिए लिस्ट बोलेंगे तो भी एक में समा जाएगा, सागर में समा जाएगा। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा कोई नहीं, कुछ भी नहीं, कोई नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है? वो हाथ खड़ा करे। जिनका एक में 10 समा गया, कोई वस्तु नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, कोई वैभव नहीं, कुछ नहीं, कहां भी रोग नहीं, प्यार नहीं, प्यार की बात तो पीछे की बात, रोग भी नहीं जा रहा है, तब तो सागर बाबा आ जाओ, हमारी बात मान के आ जाएगा, बहुत अच्छी तरह बहलाएगा, लहर फैलाएगा, प्यार की लहर में समा लेगा। हम एक बाबा में संसार को संभालेंगे। मेरा तो कोई नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, सब तुच्छ है। एक बाबा ही अच्छे से अच्छा है, बाबा है। ऐसे बाबा की गीत गाने वाले अवश्य बाबा के समान बन जाएंगे, दोनों बाबा के समान बन जाएंगे। जूनियर ब्रह्मा दिखाई देंगे, जूनियर जगदम्बा दिखाई देंगे, और मस्तक में, भ्रुकुटी में, साकार में हैं, कर्म योगी हैं, चलते फिरते हैं, कुछ कर रहे हैं,
तो आपके मस्तक से ज्योति दिखाई दे। परम ज्योति का दर्शन कोई आत्मिक दृष्टि से आत्मा देखेंगे नहीं, आप जो दिखाएंगे वो देखेंगे। तो आप क्या दिखाएंगे? हम सब क्या दिखाएंगे भ्रुकुटी में? बाबा दिखाएंगे या स्वयं को दिखाएंगे? किसको दिखाएंगे? बाबा को दिखाएंगे ना। हर एक के भ्रुकुटी में बाबा बैठा है, जो दृष्टि ले रहे हैं, सामने आ रहे हैं, नजर पड़ रहा है मुख के ऊपर, तो कौन दिखाई देगा? बाबा दिखाई दे। बाबा जहां दिखाई देगा चारों तरफ एक औरा दिखाई देगा, पवित्रता की औरा, कभी शक्ति की औरा, आभा मंडल। परम ज्योति का छोटा नहीं दिखाई देगा। सूर्य रश्मि से, सूर्य तो इतना छोटा कभी दिखाई देता है, काला बादल ऐसे कुछ हो जाता है छोटा सा, या उगने के टाइम पर, सनराइज के टाइम पर इतना छोटा दिखाई। लेकिन जब रेज फैलाता है, अभी सनशाइन के टाइम पर, डे मिड डे के टाइम पर हम देख सकेंगे सूर्य देवता को। इतना लाइटेड एरिया है, इतना लाइटेड ब्राइट नहीं देख सकेंगे, सहन नहीं कर सकेंगे। लेकिन जब सागर से उठता है, जंप लगाता है, गोल लाल सा गोल छोटा सा, फोटो भी ले ले। अभी सूर्य देवता का फोटो ले सकते हैं? पता नहीं, बहुत बड़ा पावरफुल कैमरा कुछ होगा, उठा सकते। लेकिन वो तो हम लोग आंख से तो भगवान जो दिए हैं कैमरा का लेंस, इससे तो देख नहीं सकते, खराब हो जाएगा। तो इसलिए परम ज्योति बैठेगा तो अभी अभी बाबा की महावाक्यों की बात है, और तो कुछ बात नहीं, बाबा की बात है, सागर की कुछ लहर। तुमको कोई न देख सके, शरीर को देख न सके, ज्योति देखे, ज्योति दिखाई दो, लाइट ही लाइट दिखाई दो। आकारी बाप के समान, निराकारी बाप के समान, तो ऑटोमेटिकली आकारी बाप के समान हो।